रुचि क्या होती है। अभी देखो वो फोटो वायरल हो रही ना, वो बेटे और माँ की, जबलपुर वाली है, छाती से चिपका अपने बेटे को, छोटे से 2.5-3 साल है, तो सब कह रहे देखो ये होती है माँ। अब ये देखो तुम, वो डूब रही होगी पानी में, बेटा भी, तो ये बेटे को छाती से लगाए, प्राण निकल रहे हो, बेटे को छाती से लगाए, अपने बचने की नहीं सोची, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, समझ में? हाँ, वो बच सकती थी, अपने बेटे के चक्कर में चली गई, वो भी चला गया। अब ये रुचि देखो तुम, जान की बाजी दांव पे लगाकर भी अपने बेटे को बचाना चाहती। आचार्य कहते हैं अपन आत्मा के लिए क्या करना चाहते बताओ, समझ में आया नहीं? ये 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया, सोनगढ़ में जाके रहने लगे, सोनागिर में रहने लगे, कहीं भी रहे, इससे तुम सोचते हो कि तुम्हें आत्मा की ज्यादा रुचि है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें सोनगढ़ में अच्छा लगता हो, अनुकूलता हो, इतना बढ़िया भोजन घर पे समय पे नहीं मिलता हो, बनाना पड़ता हो, परेशानी होती हो, सब्जी लाओ बनाओ। अब माँ बाप बच्चे मान के चलो, बच्चे चले गए बाहर, अब बेटे पिताजी सब्जी ला रहे बुढ़ापे में, अब वो अम्मा देवी बना रही, तो दोनों ही परेशान हो गए कि नहीं? और सोनगढ़ गए, 2-3 दिन रहे यहाँ, तो बहुत अच्छा है, तो सारी झंझटें ही मिट गई अपनी, ये तो फ्लैट ले लो यहीं और रहने लगे। तो वो सम्यक दर्शन की रुचि है कि वो जो परेशानी थी, और फिर अपन बहाना क्या बनाते, अपन अंदर अभिप्राय में ये नहीं सोच पाते कि जी हमने इस कारण चुनाव किया। हम क्या सोचते, अरे साहब 3 टाइम बढ़िया प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, बढ़िया, अपन तो इसके लिए आ गए। अंदर में जाके देखो तो वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तो वो अनुकूलता है। हम ये नहीं कह रहे कि स्वाध्याय के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर, पहले नंबर पर तो क्या है, अब हम इसकी जगह कहें कि नहीं भोजन खुद बनाना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? ये सब नहीं मिलेगा, तो फिर एकदम से कहेंगे इससे तो हमारा ही घर था, क्यों? प्रवचन तो मिल रहे हैं ना आपको सुनने के लिए। अरे वो 10 बात तो ठीक है, प्रवचन तो हमारे घर में नहीं होते कि हम वहीं सुन लेंगे बैठ, तो इसका मतलब क्या, अनुकूलता के लिए, समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसी अनुकूलता के लिए छोड़ी गई जो बातें हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जिसे अपना कार्य करना हो, अनुकूलता हो तो और प्रतिकूलता हो तो, दोनों में ही समान भाव से, आत्मा की तीव्र जिज्ञासा से आत्मा के कार्य में लगा होता है, वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है।